तो लास्ट टाइम आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो है वो देखा था एक एक्सपेरिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे फॉर्म होती हैं एक स्ट्रेट वर्टिकल कंडक्टर की वजह से। और फिर हमने उस वर्टिकल कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है फाइंड करना सीखा था यूजिंग मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और हम आज जो है इसमें डिस्कस करते हैं सोलेनॉइड के बारे में। बट सोलेनॉइड पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी हेडिंग समझते हैं। आप लिखिए डिस्क्राइब या एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। पहले ये समझते हैं आज कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है मेरे पास। याद रखिएगा पिछली क्लास में हमारे पास एक वर्टिकल वायर था, आज हमने एक सर्कुलर लूप लेना है। ठीक है, उस सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है वो हम समझेंगे आज। तो अब हमें करना क्या है, देखिए सपोज करिए हमारे पास एक वर्टिकल वायर था पहले, है ना। पहले हमारे पास एक वर्टिकल वायर था जो पिछली क्लास में हमने देखा था। एक वर्टिकल वायर की वजह से चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड दिखी थी। अब मैंने इस वर्टिकल वायर को क्या करना है, एक सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है ऐसे। तो अब ये बन गया मेरा सर्कुलर लूप। अब इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है वो हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप है ना। इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है वो हम देख रहे हैं। या जैसे हमारे पास ये देखो, ये एक सर्कुलर लूप है, इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है वो हम देखते हैं, है ना। चलो दिखाते। हाँ जी, देखिए कुछ ऐसा ही फिगर आपकी एनसीईआरटी में भी दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करने के लिए एक सर्कुलर लूप की वजह से। तो कैसे होगा देखिए, बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया ना अभी हमने ये बनाया है कैसे सर्कुलर लूप। एक वर्टिकल वायर को हमने टर्न कर दिया, तब जाके वो बना एक सर्कुलर लूप। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी ना, वो कुछ हद तक आपकी वर्टिकल वायर की तरह रिजेंबल करेगी। कैसे देखिए, अगर मैं सर्कुलर लूप को देखूं तो मुझे ये समझ में आएगा कि ये जो सर्कुलर लूप है ना पूरा, ये स्मॉल स्मॉल वर्टिकल वायर से बना हुआ है। जो स्मॉल स्मॉल वर्टिकल वायर्स ज्वाइन करके करके अपने आप को एक पूरा सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास एक वर्टिकल वायर था, उसी को हमने टर्न कर दिया तो वो बन गया था सर्कुलर लूप। इसलिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है वर्टिकल वायर से, कुछ उस तरह से ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एक सर्कुलर वायर से भी। कैसे बनेगी देखो, हो क्या रहा है कि जो यहाँ पर आपके इस सर्कुलर वायर में अगर हम देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं आपके, ये वर्टिकल वायर प्रेजेंट हैं इसमें। अब ये वर्टिकल वायर क्या करेंगे, ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। कैसे प्रोड्यूस करेंगे, आपने पिछली क्लास में देखा था कि एक वर्टिकल वायर के चारों ओर कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो यहाँ पर भी कुछ यही होगा कि इस वर्टिकल वायर के चारों ओर ऐसे देखो कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इन वर्टिकल वायर के चारों ओर कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है वो बन रही है। और ये जो कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये धीरे धीरे बड़ी होते होते होती होते 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 जब ये सेंटर तक पहुंचेंगी, इस वर्टिकल वायर के इस सर्कुलर वायर के अंदर क्या हो रहा है, छोटे छोटे वर्टिकल वायर्स हैं। इन छोटे छोटे वर्टिकल वायर के चारों ओर ऐसे आपकी
सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रही हैं। फिर जब ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होंगी तो ये वायर के सेंटर में जब आएंगी तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेंगी। तो कुछ ऐसे बनती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर वायर की वजह से। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बोला। एक सर्कुलर वायर को हमने वर्टिकल वायर को टर्न करके बनाया था। मैंने एक वर्टिकल वायर को जब टर्न किया था तब वो सर्कुलर वायर बना था। तो जो सर्कुलर वायर है वो छोटे छोटे वर्टिकल वायर से बना है और ये छोटे छोटे वर्टिकल वायर्स अपने चारों ओर बनाएंगे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होंगी तो ये वायर के सेंटर में आएंगी एज अ स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनकर। तो ऐसे होता है। तो मतलब ये निकल के आया कि एक सर्कुलर वायर के एंड्स पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर में आते आते एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाती है। एक बात और सुन लो आप लोग इसमें कि अब डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे हम लोग इस सर्कुलर वायर की वजह से। तो जैसे आपने राइट हैंड थंब रूल सीखा था ना पिछली क्लास में, वैसे ही सपोज करिए करंट जो है वो ऐसे जा रहा है इस पूरे के पूरे वायर में। तो बस आप लोग क्या करिए, राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा। राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, सपोज करो करंट ऐसे जा रहा है इसमें, तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपको दिखेगा कि कुछ इस तरफ में इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ऐसे ही यहाँ पर लगाओगे राइट हैंड थंब रूल तो कुछ आपको दिखेगा कि ऐसे बन रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सेंटर में वो ऐसे आ रही हैं। तो राइट हैंड थंब रूल से ही हम लोग यहाँ पर भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं आंसर हम लोग। पहला पॉइंट, व्हेन अ करंट is passed through circular loop, तो सर्कुलर लूप में जब करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर ही बनेंगी। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फॉर्म। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बड़ी होती रहती हैं। दीज सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will become larger and larger as we move। जैसे जैसे थोड़ा दूर जाएंगे वायर से हम लोग तो ये बड़ी होती रहती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे 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 आप इस वायर के से दूर जाओगे तो बड़ी होती रहेंगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। These circular magnetic field lines will become larger and larger as we move away from circular loop। और सेंटर में क्या होगा फिर? At the center the magnetic field lines will become straight। एकदम बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम स्ट्रेट हो जाएंगी। और इनकी डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं हम लोग? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल ही। बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल we can also determine the direction of magnetic field line। कॉपी कर लीजिए। आप यहाँ पर डायग्राम भी बनाओ दिखाने के लिए कि सपोज करो ये आपके पास एक सर्कुलर वायर है
और इसमें सपोज करो आपने करंट ऐसे दिया, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, फिर वो नीचे ऐसे आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेंगी? यहाँ पर आपकी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी, यहाँ आपकी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी। और जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर में आएंगी तो एकदम ये स्ट्रेट हो जाएंगी। इन्हें टच मत करवा देना, टच हो गई मेरे से गलती से, टच मत करवाना इनको, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो बन जाएंगी। और फिर आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हमने देख ली सर्कुलर लूप की वजह से, डायग्राम भी देख लिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, एक वर्टिकल वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी, वैसे ही एक सर्कुलर वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। अब वो देखते हैं। क्वेश्चन आपका अगला हो जाएगा कि ऑन व्हाट फैक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप डिपेंड्स। एक सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है किन किन पॉइंट पे डिपेंड करेगी। पहला पॉइंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स। आप देख रहे हो यहाँ जो मैंने सर्कुलर लूप ले रखा है इसमें कितने सारे टर्न्स लगा रखे हैं, मल्टीपल टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से देखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की बढ़ जाती है। यहाँ देखो आप कितने सारे टर्न्स हैं यहाँ पर सर्कुलर। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड ज़बरदस्त बढ़ जाती है, पहला पॉइंट ये। अब आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्न्स से ऐसा क्या होता है? एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से जो करंट होता है हर एक टर्न में वो बढ़ जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक टर्न नहीं है, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे टर्न्स हैं, तो जितने टर्न्स बढ़ाऊंगा मैं उतना ही करंट बढ़ जाएगा। और करंट ही होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकता है। जो पढ़ा था आपने स्टार्टिंग में, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये किसके? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? बिकॉज दिस इज बिकॉज by increasing number of turns, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या हो रहा है, जो आपका करंट है, करंट इन ईच टर्न ऑल्सो इंक्रीजेस। हर टर्न में करंट बढ़ जाता है, इफेक्टिव करंट जो है वो बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका करंट, जो अभी देखा ही हमने। सपोज करो पहले आप जो है करंट दे रहे थे 10 एम्पियर, अब आप करंट कर दो 20 एम्पियर, फिर आप करंट कर दो 30 एम्पियर। जैसे जैसे करंट बढ़ता रहेगा ना आपका, उतना ज़्यादा इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड बनती रहेगी। तो सेकंड पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे हम लोग, क्योंकि करंट से ही मैंने बताया ना आपको मैग्नेटिक फील्ड बनती है। करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बढ़ जाएगी। और थर्ड पॉइंट है रेडियस का। जो ये सर्कुलर वायर दिख रहा है, इसका रेडियस जितना बड़ा करते रहोगे, सपोज करोगे एक सर्कुलर वायर है,
मान लो मैंने इसका रेडियस बड़ा कर दिया होता, मैंने इतना बड़ा करा होता इसको, या मैंने इतना बड़ा करा होता इसको, जितना ज़्यादा मैं रेडियस बढ़ाऊँगा इस वायर का, उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है मुझे मिलेगी वो कम मिलेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा रेडियस रखूँगा मैं, सपोज़ करो पहले मैंने ये वाला वायर लिया था, इसका रेडियस इतना था। अब सपोज़ करो मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया होता इसका रेडियस, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती। जितना ज़्यादा आपने रेडियस बढ़ाया, जितना बड़ा रेडियस करा आपने, उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम मिलने वाली है। ये थर्ड पॉइंट लिखोगे। तो सेकंड पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ बन रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा आपने करंट दिया उतना ज़्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। और थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड किसके है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? रेडियस ऑफ लूप। जितना ज़्यादा रेडियस करा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब एक और एक्सपेरिमेंट है जो हमें देखना है इस चैप्टर में, जो अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर वायर हो या सर्कुलर लूप हो, तो अभी देखा ना हमने उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती हैं, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं और बीच में एकदम स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं। ये एक्सपेरिमेंट में देखना है, ये एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में टीचर को दिखाना है। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट या एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करिए टू शो, इसमें आप क्या शो करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप बोलो आप या सर्कुलर कॉइल बोलो, एक ही बात है। अच्छा पता है, वैसे मैंने आपको बताया नहीं एक बात अभी, कि जो आपको बताया था ना अभी कि मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप पे नंबर ऑफ टर्न्स में डिपेंड करती है। पता है इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? से इस पॉइंट का एप्लीकेशन कहाँ पर है कि ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं कर दूं एक कॉइल में, तो नंबर ऑफ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। इसका एप्लीकेशन आपके घर में फैन में है। फैन में, आपके घर में जो फैन होता है, आप कभी देखना आपके घर में जो फैन होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे कॉइल्स लगे होते हैं, बहुत सारे कॉइल्स। क्यों? क्योंकि फैन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, उस पर वो ऑपरेट करता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे रखते हैं, करीबन 300 टर्न्स होते हैं आपके आपके एक कॉइल में जो फैन में होता है। ऐसे ही आप अपने घर में जो मोटर होती है, जितनी मोटर्स आपके पास होती हैं, चाहे आपके पास वाटर मोटर है या आपकी कोई मशीन वगैरह में मोटर है, उन्हें कभी देखना जब मैकेनिक ठीक करता है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। जैसे कि छोटी सी एक मोटर का मॉडल है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है। ऐसे आपके जो एसी होता है, एयर कंडीशन, उसमें भी कभी देखना मैकेनिक जब ठीक करता है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत सारी बन सके। तो ये पॉइंट का एप्लीकेशन वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब इस एक्टिविटी को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा एक्सपेरिमेंट हमने पिछली क्लास में देखा था वैसे ही एक्सपेरिमेंट यहाँ भी करना है। बस फ़र्क क्या है, याद करो पिछली क्लास में हमने एक वर्टिकल वायर लिया था, बाकी सब कुछ सेम था, एमीटर बैटरी सब कुछ सेम था। वहाँ पर भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट वही है जो कि मैं बता रहा था ना आपको, जैसे वर्टिकल वायर से बनती है मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही सर्कुलर वायर से बनती है। फ़र्क क्या है कि यहाँ जो मैंने वायर लिया है, देखो मैंने उसे हल्का सा टर्न कर दिया है सर्कल की फॉर्म में। आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ क्या करा है, हमने यहाँ पर जो वायर लिया है
उसे हमने एक सर्कल की फॉर्म में टर्न कर रखा है यहाँ पर। बस यही फ़र्क है। पिछली बारी हमने एक सिर्फ़ वर्टिकल वायर लिया था, इस बारी हमने वायर को ऐसे टर्न कर देना है। तो हम एक्सपेरिमेंट अपना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। करना क्या है, जैसे पिछली क्लास में क्या था, एक कार्डबोर्ड लेंगे हम लोग, उस कार्डबोर्ड पे हम लोग क्या करेंगे, 2 होल्स कर देंगे छोटे-छोटे, 2 होल्स कर देंगे इस बारी हम लोग, और इन होल्स में से हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर वायर पास करेंगे, और हो सके तो उस सर्कुलर वायर्स में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हों। तो बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स वाला एक सर्कुलर कॉइल इन होल्स में से आप पास कर दीजिए। बस फिर इस वायर को आप एमीटर और बैटरी से जॉइन कर दीजिए। की भी लगा सकते हैं यहाँ पर रास्ते में, और करंट को ऑन कर दीजिए। करंट ऑन कर दीजिए आप, और फिर क्या करिए, जो आपके पास आयरन फिलिंग्स होगी उसे यहाँ पर स्प्रिंकल कर दीजिए। फिर क्या देखेंगे आप? फिर आप देखेंगे कि जैसे आपने स्प्रिंकल करी, और हल्का सा टैप कर दीजिए इस पूरे की पूरी कार्डबोर्ड शीट को। बस फिर क्या देखेंगे आप? आप फिर देखेंगे कि थोड़ी देर बाद मैग्नेटिक फील्ड्स अपने आप को एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर देंगी। सर्कुलर पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अरेंज कर देंगी, और सेंटर में थोड़ा-सा मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट पास होंगी। ये आपका एक्सपेरिमेंट है। और अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास रख देंगे, तो हमें उस कंपास से डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी मिल जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड sheet, make 2 holes in it at suitable distance। एक कार्डबोर्ड लीजिए, उसमें 2 होल्स बनाइए सुटेबल डिस्टेंस पे। इन होल से क्या करिए, इंसर्ट अ सर्कुलर कॉइल हैविंग, कोशिश करिए कि सर्कुलर कॉइल में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हों, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अब क्या करिए आप, इस सर्कुलर कॉइल को आप जो है बैटरी और एमीटर से ज्वाइन कर दीजिए। complete the complete the circuit complete the circuit by joining the ends of coil with a battery key and ammeter। इस सर्किट को कंप्लीट करिए एक बैटरी की और एमीटर के द्वारा। अब क्या करिए, करंट पास करिए और आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दीजिए। स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करिए। प्लग ऑन द की को ऑन कर दीजिए, एंड जेंटली टैप करिए आप, एंड जेंटली टैप दी कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड को हल्का सा टैप कर दीजिए। बस आपका काम हो जाएगा। तो एक डायग्राम बनाइए और आखिरी में ऑब्जर्वेशन लिखिए कि आपने क्या देखा। आप पहले एक थोड़ा सा मोटा करके दिखाएंगे ना इसको। तो ये सर्कुलर वायर हो गया, इसका मतलब है हमने यहाँ बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स ले रखे हैं। फिर हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक कार्डबोर्ड ले रखा है।
और इस कार्डबोर्ड पे जो वायर्स हैं, इन वायर्स को हमने क्या कर रखा है, एक सर्किट से ज्वाइन कर रखा है। ये आपकी बैटरी है, यहाँ आप जो है वो एमीटर लगा दीजिए। जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वहीं पॉजिटिव लगाइए एमीटर का। बस आपने ये कर दिया और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएंगी, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएंगी। और बीच में आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी, एकदम वर्टिकल पास होते हुए। ये आपका सर्कुलर कॉइल है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ये आपकी बैटरी है, ये आपका की है, ये आपका एमीटर है। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है इस चैप्टर में, सोलेनॉइड क्या होता है और उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती हैं वो हम समझेंगे। अब सोलेनॉइड क्या है हमारे पास, देखिए जो अभी हमने पीछे देखा था ना सर्कुलर वायर, हमने पीछे अभी सर्कुलर वायर देखे थे। इन सर्कुलर वायर को अगर मैं एक इंसुलेटर के ऊपर व्रैप कर दूं, सपोज करो मेरे पास ये एक इंसुलेटर है, मैं एक इंसुलेटर के ऊपर अपने सोलेनॉइड को व्रैप कर दूं, तो जो मुझे स्ट्रक्चर मिलेगा वो सोलेनॉइड कहलाएगा। कुछ नहीं है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड बस यही चीज है कि आपने एक वायर को व्रैप कर देना है, किसके ऊपर, एक इंसुलेटर के ऊपर, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आपका जो है वो सोलेनॉइड बन जाएगा। इतना सिंपल है। अब सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी क्या है, सोलेनॉइड में हो क्या रहा है, देखिए सोलेनॉइड में बेसिकली हो क्या रहा है कि सोलेनॉइड में हमें करंट ही पास करना पड़ता है, क्योंकि वायर है ये, तो करंट को नीचे से आपको पास करना पड़ेगा, आई करंट। जब करंट पास करेंगे आप, तो क्या होगा, करंट पास करने पे सोलेनॉइड जो होता है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। बार मैग्नेट कैसे बिहेव करती थी, बार मैग्नेट के एक पोल पे नॉर्थ होता था, एक साउथ होता था, हमने पढ़ा था। फिर बार मैग्नेट के चारों ओर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनती थी और अंदर भी होती थी मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड भी वैसे बिहेव करेगा। ये सोलेनॉइड कैसे बिहेव करेगा, जैसे करंट पास करा आपने तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। देखो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, आप करंट पास कर रहे हो, देखो है ना, करंट के एरो हैं सारे के सारे, आप करंट पास कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये जो सोलेनॉइड है आपका वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका एक एंड पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसके एक एंड पे नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक एंड पे साउथ पोल बन जाएगा। अब याद करो, मैग्नेट में, बार मैग्नेट में नॉर्थ से निकलती थी फील्ड लाइंस, एरो दिखा रहे हैं आपको ये, और साउथ में एंटर करती थी। नॉर्थ से निकलती थी आपकी फील्ड लाइंस और वो साउथ में एंटर करती थी। और अंदर क्या होता था, अंदर आपकी फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ जाती थी। तो ये सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह फिर अपने आप को बिहेव करने लग जाएगा। अच्छा सर, सपोज करो मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सोलेनॉइड हो सकता है, सामने दिखा रहा हूं मैं आपको, जो पार्ट है सोलेनॉइड हो सकता है, आंसर होगा यस। मैंने वायर को व्रैप कर रखा है एक इंसुलेटर पे, ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर रहा है। पता है खासियत क्या होती है सोलेनॉइड की, सोलेनॉइड की खासियत ये होती है कि इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनती है कंपेयर टू अगर मैंने सिंपल एक कॉइल को लिया होता। अगर मैं यहाँ पर इंसुलेटर रखता नहीं तो ये सिर्फ आपका सर्कुलर कॉइल कहलाता, इस कॉइल को मैंने इंसुलेटर पे व्रैप कर दिया तो सोलेनॉइड कहला रहा है।
अब फर्क पता यही होता है आपका, नहीं फर्क ये होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, स्ट्रॉन्ग। हाँ, अगर मैं एक काम और कर दूं, इस सोलेनॉइड के अंदर मैं एक मेटल भी रख दूं, एक मेटल भी लगा दूं, एक आयरन भी लगा दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाती है। फिर उस सोलेनॉइड को हम बोलेंगे अब इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैं उस पर भी आऊंगा अभी। पहले तो सोलेनॉइड क्या है बेसिकली? सोलेनॉइड एक कॉइल है मैनी सर्कुलर टर्न्स, एक कॉइल है मैनी सर्कुलर टर्न्स, जिसको हमने व्रैप किया है किस पे? बिल्कुल, व्रैप ऑन एन इंसुलेटर, ये सोलेनॉइड बन जाएगी। अब जब करंट पास करेंगे, ऑन पासिंग करंट थ्रू सोलेनॉइड, तो आपको क्या मिलने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी या प्रोड्यूस होगी। अंदर भी होती है, बाहर भी होती है, इसमें अभी देखा था ना हमने, इसमें अंदर भी होती है, बाहर भी होती है। अब सोलेनॉइड में क्या होता है कि एक एंड जो होता है वो कैसे बिहेव करता है? बिहेव एज नॉर्थ एंड अदर एज साउथ, है ना, ऐसे ये बिहेव करता है। दी फील्ड लाइंस जो इसमें बनेंगी अब, दी फील्ड लाइंस इनसाइड सोलेनॉइड आर इन form of parallel lines and hence solenoid जो होगा वो आपको बिहेव करेगा अब बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की तरह वो आपको बिहेव करके दिखाएगा। देखो दोस्तों, अभी हमने सोलेनॉइड देखा था ना, सोलेनॉइड एक वायर है जो हमने व्रैप किया इंसुलेटर पे। अगर मैं सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब एक आयरन का पीस रख दूं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, सोलेनॉइड प्लस आयरन, सोलेनॉइड है मेरे पास, उसमें मैं अगर क्या कर दूं, एक आयरन रख दूं या एक निकल या कोबाल्ट रख दूं, ऐसी कोई चीज रख दूं, तो ये जो मुझे मिलेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। कैसे इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं वो सुनिए। देखिए होता क्या है कि ना, आपको पता है एक आयरन जो है वो आसानी से एक बार मैग्नेट बन सकता है। देखो, क्योंकि मैं करंट पास कर रहा हूँ यहाँ पर, करंट पास करने पे ये जो आयरन है ये बार मैग्नेट बन जाएगा। और दूसरा, ये सोलेनॉइड तो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इस पे नॉर्थ और साउथ पोल है। तो होता क्या है कि ना, जब मैं करंट पास करूंगा, सोलेनॉइड की तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, बट जो आयरन रखा आपने उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और तब इसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलूंगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट होता है ये, क्योंकि इसमें आपने सोलेनॉइड तो डाला ही डाला, आपने इसमें बार मैग्नेट डाल दिया, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गई और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? व्हेन अ सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर कुछ नहीं है, एक आयरन का ही चीज है, बट फर्क क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर एक प्योरेस्ट आयरन होता है। तो अगर मैं सॉफ्ट आयरन कोर, एक प्योरेस्ट आयरन को इंसर्ट कर दूं इनसाइड अ सोलेनॉइड, तो आपको क्या मिलेगा? द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज इलेक्ट्रोमैग्नेट।
एक स्टार पॉइंट, electromagnet is the strongest magnet, is the strongest magnet as it combines advantage of solenoid and या बार मैग्नेट को लिख दो आयरन, है ना, सॉफ्ट आयरन। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया।